और अब बात होगी मैनेजमेंट से, क्योंकि आज दो कंपनियां रडार पर हैं। पहले होगी सेजिलिटी इंडिया की बात। कॉर्पोरेट रडार में 2004 में शुरू हुई सेजिलिटी इंडिया हाल ही की लिस्टिंग है। यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री के क्लाइंट्स को टेक इनेबल्ड बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, सर्विसेज देती है। और अमेरिका की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हो, हॉस्पिटल्स हो, फिजिशियन, डायग्नोस्टिक, मेडिकल डिवाइस कंपनियां इस सेक्टर के कस्टमर्स हैं। नंबर्स पर बात करने के लिए अब थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स रहे। अगर आप नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू 8% बढ़ा था, 1568 करोड़ हुआ। बिट्टा पे थोड़ा प्रेशर आपको जरूर दिखाई दिया और मार्जिन काफ़ी कंप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। 19% क्वार्टरली बेसिस पे के कंपैरेटिवली 16.5% मार्जिन देखने को मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन तो इसी पर समझ लेते हैं मिस्टर गोपालन से। हमारे साथ बने हुए मिस्टर रमेश गोपालन। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गोपालन आज समय देने के लिए और नंबर्स पर आज जी बिजनेस से बात करने के लिए। पहला सवाल मैं आपसे इसी पर पूछूंगी कि मार्जिन शार्पली कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट एबिट पैट दोनों डिक्लाइन हुआ है। क्या बड़े रीजन रहे हैं और आगे प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कंपनी क्या स्टेप्स ले सकती है? तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं? तो अगर ईयर ऑन ईयर की बात अब करेंगे तो बोथ एबिटा और पैट दोनों में काफी इंक्रीज दिखाई देगा। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो यस, थोड़ा सा गिरावट है एबिटा मार्जिन में। मोस्ट ऑफ द डिक्रीज इज बिकॉज ऑफ अदर इनकम, राइट? सो अदर इनकम की वजह से ऑलमोस्ट 240-250 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट है। और दूसरा जो सैलरी इंक्रीजेस जनवरी से शुरू किए थे उसके हिसाब से तो अनदर 50 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट हुई। और लास्टली वो बैलेंस शीट फॉरेक्स जो लॉसेस थे वो बैलेंस शीट की वजह से अदर एक्सपेंसेस में जो बुक हुए थे उसकी वजह से और 80% का ड्रॉप हुई थी। लेकिन हम लोग का लॉन्ग टर्म गाइडेंस जो दिए थे वो पहले से भी 24-25% एबिटा मार्जिन था। तो उसके हिसाब से जो एबिटा मार्जिन हम लोग Q4 में दिखाए थे वो इट्स इन रेंज विद आवर लॉन्ग टर्म गाइडेंस। ओके, तो ये प्रेशर थोड़ा सा क्वार्टर बेसिस की ये सवाल था मेरा मिस्टर गोपालन, और आपने वेल सर आपने उसको एक्सप्लेन भी किया कि किस फैक्टर से अदरवाइज वाई एंड वाई बेसिस पर देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। बिल्कुल। इनफैक्ट आपके स्टॉक में कई सारी बड़ी ब्रोकरिंग हाउस ने पॉजिटिव बाय रिकमेंडेशन भी दी है। इनफैक्ट MSCI फ्लोज में भी स्मॉल कैप में एडिशन में आपकी कंपनी का नाम भी है। लेकिन थोड़े से डिटेल में एट्रिशन रेट को समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा शार्प राइज आया है। क्वार्टर की बात कर रही हूँ मैं, लगभग 18% से 32.5%, 32.5% हुआ है। किस वजह से ये इतना बड़ा राइज दिखा है एम्प्लॉय एट्रिशन में, और आगे रिटेन करने के लिए एम्प्लॉयज को क्या कुछ स्टेप्स आप ले सकते हैं? देखिए प्रियंका, जो हम लोग के बिजनेस जो है वो हाईली सीजनल है। जो यूएस हेल्थ केयर में Q3 और Q4 में जो ओपन एनरोलमेंट सीजन हम लोग बताते हैं उसमें काफी सारा वॉल्यूम्स हैंडल करना पड़ता है। तो आवर रेवेन्यूज आल्सो आर डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर इन Q3 एंड Q4। सो मोस्टली जो कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही करना चाहिए। तो आप इफ यू लुक एट द अट्रिशन FY24 और FY25, दोनों का अट्रिशन almost exactly identical है, 27% है। So there is no real change in the attrition numbers on a year-on-year basis. अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की कंपैरिजन करेंगे तो हर क्वार्टर में इस टाइप का either it'll be far improved or far worse than the previous quarter. तो हम लोग we always guide investors to look more on a year-on-year basis rather than a quarter-on-quarter basis because of the seasonal nature of the business. नहीं, एब्सोल्युटली। आई गेट योर पॉइंट कि क्वार्टरली बेसिस पे हर चीज़ को एवेल्युएट करना आसान नहीं है। इनफैक्ट एक नीश हेल्थ केयर प्लेस हैं आप, और आपने जो गाइडेंस भी हमने देखी थी कि जो फोरकास्ट गाइडेंस थी, अर्निंग लगभग 18% की ग्रोथ रहने की एक्सपेक्टेशन है। बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स भी यही गाइडेंस दे रही हैं। अगर हमें FY26 के लिए ग्रोथ गाइडेंस आपसे समझनी हो तो क्या हो सकती है मिस्टर गोपालन? तो हम लोग पहले से भी यही गाइडेंस दे के आए हैं। तो 12 लो टू मिड टीन्स, यानी कि 12-15% ऑर्गेनिक ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में गाइड करते आए हैं। तो करेंसी के डिप्रिसिएशन की वजह से INR में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट करेंसी में बिटवीन 12-15% इज आवर गाइडेंस। और ब्रॉडपाथ का जो एक्विजिशन हम लोग किए थे वो जनवरी एंड में हुआ था, तो उसका पूरा साल का इम्पैक्ट FY26 में होगा।
अगर उस रेवेन्यू को भी आप इंक्लूड करेंगे तो हम लोग का टोटल टॉप लाइन ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में 20% से ज्यादा भी हो सकता है। क्या क्रेडिट कार्ड्स यूज करना भी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है? समझाता हूं। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में 20% से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, ऑलराइट, जस्ट एन ऑफबीट क्वेश्चन मिस्टर गोपालन, क्या आपको किसी तरह से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपका भी ओवरसीज मार्केट्स में है, उस फ्रंट पर आपको यूएसए टैरिफ वॉर पर हेल्थ केयर को लेकर बहुत सारी न्यूज़ आती है, उसका इम्पैक्ट आपको कितना पड़ता है अगर पड़ता है तो? देखिए, हम लोग का मेजॉरिटी का क्लाइंट्स हेल्थ पेयर्स हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके लिए तो टैरिफ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो वी डोंट सी टू मच ऑफ एन इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ्स। That's why our guidance is also pretty similar. We were guiding to low to mid-teens growth even last year, and we maintain the same level of guidance for FY26 as well. अगर डील पाइपलाइन अगर देखेंगे तो we don't see any slowdown in the deal pipeline, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो कोर ऑपरेशंस का काम है, तो क्लाइंट्स स्टिल मेक डिसीजंस ऑन कोर ऑपरेशनल इनिशिएटिव्स, और जो हम लोग काम करते हैं वो क्लाइंट्स का ऑपरेशंस का एक्सपेंस को रिड्यूस करने का काम करते हैं, तो पीपल व्हेन दे आर चैलेंज प्रॉफिटेबली ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, दे टेंड टू लुक एट सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक अस टू डू मोर वर्क फॉर देम। सो उसके हिसाब से हम लोग का कोई असर नहीं पड़ रहा ऑन द डील पाइपलाइन और ऑन द rate of closure of new deals. ओके, ऑलराइट, सो इन दैट केस आप ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं हैं। हमने देखा कि आपने सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं अपने डेट को कम करने के लिए। अभी फिलहाल डेट की सिचुएशन कितनी है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तो देखिए, जो भी डेट है हम लोग के बैलेंस शीट में वो प्रोमोटर डेट है, तो उसका रीपेमेंट शेड्यूल हमने अर्निंग्स रिलीज में दिया। तो द डेट विल बी फुल्ली रीपेड बाय FY27. And we've given both FY26 repayment and FY27 repayment. So it will be fully repaid by FY27. So FY27 तक will be a debt-free company. आगे फर्दर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, यानी अगर कंटिन्यूसली कोशिश है कि डेट को आप रिड्यूस करेंगे, आगे चलते हुए क्या कोई और एक्विजिशन, केपेक्स, इन सब के भी प्लान्स होंगे? If you look at our cash flow, हम लोग cash from operations is very healthy, right? तो जो ब्रॉडपाथ का एक्विजिशन हम लोग किए थे जनवरी में, वो पूरा इंटरनल फंड से उसका पेमेंट हुआ था, तो वी जनरेट इनफ कैश टू बी एबल टू फंड फ्यूचर एक्विजिशंस फ्रॉम ऑर्गेनिक मींस। उसके हिसाब से डेट रीपेमेंट होने के बाद वील आल्सो हैव कैश लेफ्ट फॉर डिविडेंड पे आउट। तो अगले 2 क्वार्टर में हम लोग डिविडेंड पे आउट का भी बातचीत करेंगे। ओके, ऑल राइट, डिविडेंड पे आउट के भी चांसेस अगले 2-3 क्वार्टर में है। कंपनी ऑन अ प्रोग्रेस टू प्रॉफिटेबिलिटी है। ग्रोथ गाइडेंस अपनी 12 to 15% कंजर्वेटिव गाइडेंस रखना चाहती है, लेकिन बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स हैं जो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक ग्रोथ के चलते CAGR 18% तक अचीव कर सकती है सजली। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गोपालन आज समय देने के लिए और नंबर्स के बाद हमसे बात करने के लिए। कई सारी बड़ी ब्रोकिंग